में इसको, इसे भी जग में आने दो। छोड़ो अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर भी अब तुम घी के दिए जलाओ। यही संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम सलवान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर के विद्यार्थी आपके समक्ष बेटी बचाओ विषय पर एक विशेष प्रार्थना सभा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जहां एक ओर लड़कियों के जीवन की विषमताओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है। इस प्रार्थना सभा का आरंभ हम ईश्वर का आशीष लेकर करते हैं।
बेटियों से करोगे प्यार तभी होगा देश का उत्थान। अब मैं सीरत कौर को आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज का सुविचार महात्मा गांधी जी ने कहा है, ईश्वर ने स्त्री को पुरुष की संगिनी बनाया। स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं होती हैं। विशेष रूप से नैतिक बल और अहिंसा के दृष्टि से स्त्रियां अधिक सशक्त होती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सीरत। भारत में बालिकाओं के उत्थान हेतु किए जाने वाले प्रयासों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने आ रही है रिद्धिमा बुद्धिराजा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਿਧਿਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਣ, ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਬਦਲ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NGO ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ करता है। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धिमा। बेटियां हैं ईश्वर का वरदान, इनका भी करो सम्मान। बेटी, बहन, पुत्र, वधू, जननी से ही मिलती सबको पहचान। इन्हीं कुछ विचारों से ओतप्रोत है अपनी ही जननी भाषा में आज का श्लोक गायन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अंतरा केंद्रकर, भव्याभिष्ट, जिनीशा जैन, सिया कुकरेजा और नायशा। अहं बालिका नवयुग जनिता, अहं बालिका सृष्टि जनयिता, नाहं अमला नाहि दुर्बला, आदिशक्ति अहमस्मि अम्बिका, अहं बालिका नवयुग जनिता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान् प्रवर्धयन्, यत्फलं लभते मर्त्या स्तल्लभ्यं कन्ययैकया। अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरिजम्, एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा। नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः, नास्ति मातृसमं त्राणं, नास्ति मातृसमा प्रिया। अहं बालिका नवयुगजनिता, अहं बालिका श्रेष्ठिजनयिता, नाहम् अबला नास्मि दुर्बला, आदिशक्ति अहमस्मि अम्बिका, अहं बालिका नवयुगजनिता। अहं बालिका नवयुगजनिता, अहं बालिका सृष्टिजनयिता, नाहम् अमला नाहि दुर्बला, आदिशक्ति अहमस्मि अम्बिका, अहं बालिका नवयुग जनिता। धन्यवाद। भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण करते हुए
नारी के सशक्तिकरण पर अपनी कविता के माध्यम से प्रकाश डालने के लिए आ रही है अवनी वर्मा। मैं अवनी वर्मा कक्षा 9वीं सी से आज आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण के आधार पर लिखी गई ये कविता, जिसका शीर्षक है भ्रूण हत्या, सुनाने जा रही हूँ। कोख में तेरी जन्म लिया तो मैंने क्या पाप किया? इस धरती पर आने से पहले तुमने मुझे बर्बाद किया, तुमने मुझे बर्बाद किया। मेरी क्या गलती थी ऐसी जो दुनिया में ना आने दिया? अपनी इस करने से इंसानियत को तुमने बदनाम किया, इंसानियत को तुमने बदनाम किया। बेटा बेटी है एक समान, क्यों दुनिया यह समझ ना पाती? इस बेरंगी दुनिया में बेटियां ही वो रंग भरने आती, बेटियां ही वो रंग भरने आती। जिन बेटों के खातिर मारी जाती, उन्हें जन्म भी तो यही देती। बेटियां नहीं है लाचार, इन्हीं से तो बना है यह पूरा जग संसार, यह पूरा जग संसार। कन्या भ्रूण हत्या का निकाल दो हर दिल से कुविचार। आओ संकल्प दे इस बार, हर कन्या को मिले बेटों के समान सभी अधिकार, बेटों के समान सभी अधिकार। धन्यवाद। धन्यवाद। कन्या ईश्वर प्रदत्त सुकृति है, उसका सम्मान करना ही भारतीय संस्कृति है। बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और पढ़ने का उसे भी दो अधिकार। सुखी परिवार वही जहां मिले बेटी को प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। इन्हीं कुछ विचारों को अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करनी आ रही है सलवान विद्यालय के छात्र छात्राएं। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। यहाँ रोज कुछ घट रहा है, यहाँ रोज कुछ बदल रहा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, एक नई दुनिया में हम कदम रखते हैं, एक क्षण में नया इतिहास रचते हैं। तो आइए चलते हैं उस खबर की ओर जिसने विश्व में आज हिंदुस्तान को एक अव्वल दर्जे पर ला दिया है। भारत की बेटी सुकन्या ने चांद पर तिरंगा लहराया। जी हाँ, भारत की बेटी सुकन्या ने चांद पर तिरंगा लहराया। सुकन्या ने देश का गौरव बढ़ाया, विश्व की पहली लड़की जिसने चांद पर कदम रखा। तो आइए मिलते हैं हमारे सहयोगी प्रणव कुमार से, जो इस वक्त सुकन्या के यहाँ मौजूद है और वहाँ की लाइव फुटेज हम तक पहुँचा रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने बेटे की सफलता पर आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे गर्व है कि मैं सुकन्या का पिता हूँ। आज मैं आप लोगों के माध्यम से वो सच बताने जा रहा हूँ जो पहले बताने की हिम्मत नहीं हुई। आज के ब्रेकिंग न्यूज, आखिर क्या है वो सच? जी हाँ, क्या है वो सच जो सुकन्या के पिता पूरे देश को बताना चाहते हैं? आप लोग किस सच को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? आज जिस बेटी ने मुझे और मेरे परिवार को पहचान दी है, हम उस बेटी को जन्म ही नहीं देना चाहते थे। प्रणव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जानवी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। प्रणव, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सुकन्या की जन्म की क्या कहानी है।
देश की जनता जानना चाहती है। सुकन्या की दादी, माँ और पिता से भी मालूम करने की कोशिश की थी। जी हाँ जानवी, सुकन्या के जन्म की क्या कहानी है? किस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं? आप किस राज को जानते हैं? एक औरत के नाते, एक दादी के नाते मैंने सुकन्या के जन्म का विरोध किया। मैंने उसके जन्म पर शोक मनाया। मैंने उस लड़की के लिए बद्दुआ की। लड़कियों के प्रति समाज की सोच बुरी क्यों होती है? क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि लड़कियां घर के लिए बोझ होती हैं, कमजोर होती हैं, पराया धन होती है, उनकी दहेज की चिंता भी होती है। ये सोच अत्यंत गलत है, क्योंकि आजकल क्या कुछ नहीं कर सकती बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा और ट्रेन चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेज डाला, अब तो वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। लेकिन मैं आज सुकन्या से, मेरी बहू से और देश की जनता से माफी मांगना चाहती हूँ और सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदले, अपनी धारणा बदले। बहुत खूब दादी जी, आपने एक सुंदर संदेश दिया। और इतना ही नहीं, अभी अभी हमारे देश के महान सपूत CDS श्री विपिन रावत जी को अंतिम विदाई उनकी बेटियों ने ही दी थी। कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। शहीदों की शहादत की अर्थी को कंधा देकर अब तो मुखाग्नि भी देने लगी बेटी। सुकन्या की माँ को अपनी बेटी को जन्म देने के लिए अपने पति, अपने ससुराल और अपने घर वालों से लड़ना पड़ा। उनको क्या क्या सहना पड़ा, आइए देखते हैं। हाँ, मैं जान गई थी कि मेरे ससुराल के लोग बेटी के जन्म का विरोध कर रहे हैं। ये परंपरावादी सोच के लोग हैं। ये लोग रूढ़िवादी सोच के लोग हैं। ये लोग जानना चाहते थे कि जिस बच्चे का जन्म होने वाला है वो लड़का है या लड़की, और अगर लड़की है तो उसे जन्म देने से पहले ही खत्म कर दे। लेकिन मैंने भी हिम्मत से मुसीबतों का सामना किया और मैंने रूढ़िवादी सोच का विरोध किया और आज उसका सफल आपके सामने है। बेटियों के बारे में मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ। पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। बेटे दिल को कभी दुखा भी दे, दुख सहकर धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील है कि ये नित्य प्रतीकोक में फिर क्यों मरती हैं बेटियां। नित्य प्रतीकोक में फिर क्यों मरती हैं बेटियां। तो आइए चलते हैं सीधे प्रणव के पास ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। सच में धन्य है मेरी बहू, जिसको सुकन्या को जन्म देने से पहले बहुत दर्द सहना पड़ा था। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने घरों में चुप ना रहें, जुल्म ना सहें। और इस पुरुष प्रधान समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आओ मिलकर बचाएं जीवन के गर्माहट को, मन के हरेपन को, मन के भोलेपन को और जुझारूपन को, कोख में पल रही बच्चियों को, समाज में पल रही बच्चियों को। ये आप लोगों में एक सुखद बदलाव है, लेकिन हमारी देश की जनता जानना चाहती है कि जब सुकन्या का जन्म हुआ तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। अरे सोहन, तुम आ गए अस्पताल से? मैं तो निकल ही रियासी अस्पताल आमनू। अरे सुनती हो, सोहन आ गया अस्पताल से। अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मुझे पता हुआ है ना। माँ, तुम्हारी बहू ने पोती को जन्म दिया है। हाय, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर। मैं कब से पोते की आस लगाए बैठी थी। तू क्या बोल रही है? माँ, जिस देश में जय माता दी का जयकारा किया जाता है,
वहां बेटी के आने पर इतना शोक क्यों मनाया जाता है? कौन जाने बेटी के रूप में घर पर लक्ष्मी आई है, सुकन्या आई है। आइए उसका स्वागत करें। तो देखा आप सबने, ज्ञान, वैभव और शक्ति पाने के लिए देवियों की पूजा होती है। रूढ़िवादी सोच के लोग देवी माँ से शक्ति और ज्ञान की याचना करते हैं। दूसरी तरफ बेटियों के जन्म पर शोक भी मनाते हैं। आज वहीं की बेटी ने अपनी मेहनत और ज्ञान से वो प्रतिमान स्थापित किया है जिसने न केवल अपने माता पिता और परिवार अपितु संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया है। सुकन्या और सुकन्या की जन्मदात्री उनकी माँ के उदाहरण को देखकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को अब जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा ढलते देखा, लोहे जैसा गलते देखा और गोली जैसे चलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया। ओ सुकन्या आ गई। आप देशवासियों को क्या संदेश? बेटी हूँ, कोई शाप नहीं, वरदान हूँ मैं, कोई अभिशाप नहीं। जहाँ बेटियों का सम्मान होता है ना, वही समाज सुरक्षित और महान होता है। मुझे अपने माता पिता पर गर्व है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने परिवार के संघर्ष, स्नेह और सहयोग के कारण है। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां, 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 बेटियां। हमारे विद्यालय की विद्यार्थी परिषद की हेड गर्ल सुमेधा लुगानी को आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम आदरणीय प्रधानाचार्य जी और आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी के प्रति मैं समस्त विद्यार्थी गण की ओर से आभार प्रकट करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम विद्यार्थी समय समय पर अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर प्राप्त करते हैं और निरंतर अधिगम भी प्राप्त करते हैं। मैं अपने उन सभी सहपाठियों और मित्रों को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज की प्रार्थना सभा में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से हमें न केवल सीख दी, बल्कि अभिप्रेरित कर बदलाव का नया रास्ता दिखाया। और अंततः मैं गर्व के साथ अपने विद्यालय के भाषा विभाग के सभी शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने विचारों को आज की प्रार्थना सभा में मूर्त रूप प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। उनके साथ सहयोग करने हेतु विद्यालय के तकनीकी विभाग का भी बहुत बहुत आभार। मैं कवि दुष्यंत की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए,
सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।